Good morning students, how are you? I hope you all are fine. Students, today we are going to discuss refining of metal. In our previous classes we obtained metal from ore. ठीक है, जितने भी प्रोसेस स्टेप्स हमने किए, हमने ओर से क्या एक्सट्रैक्ट कर लिया, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया. अब जो मेटल हमें मिला है वो क्या है, क्रूड मेटल है. क्रूड मेटल का मतलब उसके साथ अभी भी कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज बाकी है. तो लास्ट स्टेप हमारा यही है कि हम मेटल की रिफाइनिंग कैसे करेंगे. ठीक है, तो द मेटल ऑब्टेन फ्रॉम द प्रीवियस प्रोसेस ऑफ मेटल इज नोन एज क्रूड मेटल. और आपकी रिफाइनिंग में क्या आएगा कि आप कौन कौन से मेथड है, कैसे आप क्या कर सकते हो, इंप्योरिटीज को रिमूव कर सकते हो फ्रॉम मेटल इज नोन एज रिफाइनिंग. ठीक है, तो रिफाइनिंग में भी बहुत सारे मेथड्स हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा मेटल और उसके साथ इंप्योरिटीज कैसी है. तो रिफाइनिंग में फर्स्ट प्रोसेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डिस्टिलेशन. ठीक है, डिस्टिलेशन जो है एप्लीकेबल फॉर किसके लिए एप्लीकेबल है, पहले वोलेटाइल मेटल्स के लिए एप्लीकेबल फॉर वोलेटाइल मेटल. ठीक है, देखो आपको पता है क्या था, वोलेटाइल मेटल है, जैसे आप हीट करोगे तो आपका मेटल क्या हो जाएगा, वेपर स्टेट में चला जाएगा. देखो आपका इम्प्योर मेटल था, क्या था आपका इम्प्योर मेटल, और आपने इम्प्योर मेटल को क्या किया, हीट किया, तो आपके क्या बने भाई, वेपर किसके बनेंगे. अगर ये वोलेटाइल मेटल है तो वेपर भी किसके बनेंगे, आपके मेटल के बनेंगे. अब आपने इन वेपर्स को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया. ठीक है, और कलेक्ट करने के बाद उनको क्या कर लिया, कंडेंस कर लिया, इकट्ठा कर लिया, कंडेंस कर लिया. अब कंडेंस करने के बाद आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, प्योर मेटल. ठीक है, डिस्टिलेशन आप बचपन की क्लास में पढ़ के आए हो भी, आप एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेते हो, भाई हीट किया, यहाँ पे आपका मेटल है, इसको हीट किया तो वेपर किसके बनेंगे, आपके मेटल के. और नीचे कौन रह जाएगा, ये जस्ट समझने के लिए. ठीक है, नीचे क्या रह जाएगी आपकी इम्प्योरिटी, और ऊपर ये कौन आ गया, मेटल. मेटल के वेपर आए, आपने उन वेपर्स को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, और फिर आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक कंडेंसर लगा दिया भाई, यहाँ से ड्रॉप्स गई वेपर्स पे, और फिर इसने क्या कर लिया, कंडेंस करके ड्रॉप को इकट्ठा कर दिया, आपको यहाँ पे क्या मिल गया, मेटल मिल गया. ठीक है, तो आप डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्या कर सकते हो, मीन्स आपका प्रोसेस यही है कि इम्प्योर मेटल को आप हीट करोगे, डिस्टिल करोगे, वेपर बनेंगे, उनको कलेक्ट करोगे, कलेक्ट करने के बाद कंडेंस करोगे, और फिर कंडेंसेशन से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, पहले एक सेकेंड, कंडेंस करोगे और फिर आपको क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा, और आपकी नीचे क्या बच जाएगी, इम्प्योरिटी बच जाएगी. एग्जाम्पल की बात करें कि इस मेथड से कौन कौन से मेटल को आप क्या कर सकते हो, प्यूरिफाई, लाइक जिंक, मरकरी एक्सेट्रा. ठीक है बेटा, एक तो प्रिंसिपल किस रिफाइनिंग प्रोसेस का क्या प्रिंसिपल है और एग्जाम्पल कौन से, ये आपको याद रखना है. ठीक है, तो डिस्टिलेशन का ये हुआ. नेक्स्ट मेथड आता है हमारा लिक्वेशन मेथड. ठीक है, अब देखो लिक्वेशन में क्या होता है. सेकेंड मेथड इज लिक्वेशन. ठीक है बेटा, लिक्वेशन में क्या होता है, ये मेथड यूजफुल है उन मेटल्स के लिए कंटेनिंग इंप्योरिटी विच आर लेस फ्यूजिबल देन मेटल. तो किनके लिए यूजफुल हुआ, यूजफुल फॉर सच मेटल्स, यूजफुल फॉर such metals in which जो impurities है वो क्या हो, less fusible, which contain impurities are less fusible than metal. अब देखो इस लाइन का मतलब समझो, मीन्स आप देखो एक स्लोपिंग हार्ट लेते हैं, इसके लिए मैं डायग्राम से समझा रही हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा. ठीक है, रिवर्बरेटरी फर्नेस से टेम्परेचर वगैरह मेंटेन किया होगा,
मर्क्यूरेटरी फर्नेस बनाया और ये स्लोपिंग हार्थ है। आपने यहाँ क्या लिया, आपका यहाँ पे क्या इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल, ठीक है। अब और यहाँ पे इम्प्योर मेटल का पूरा एनवायरनमेंट जो है वो इनर्ट किया गया है यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। पूरा जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है, आप बोल सकते हो ये जो है इसमें क्या इनर्ट एटमॉस्फेयर है, इनर्ट एटमॉस्फेयर कौन कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो, अब आप इसको क्या करोगे, इस मेटल में आपने इम्प्योर मेटल लिया और हीट किया, और हीट करने के बाद देखो क्या होगा, स्टेटमेंट क्या लिखी, इन विच इंप्योरिटीज आर लेस फ्यूजिबल, मींस इंप्योरिटीज उनमें मिक्स नहीं होंगी। जब आप हीट करोगे तो धीरे धीरे मींस मेटल के अंदर वो मिक्स नहीं होगी, आपका मेटल यहाँ से लिक्विड स्टेट में जाएगा और यहाँ पे आपने क्या कर लिया, कंटेनर रख दिया जिसमें आपका मेटल क्या हो रहा है, प्योर मेटल कलेक्ट हो रहा है, और इंप्योरिटीज यहीं पे या जैसे स्टार्ट थोड़ी थोड़ी गई और ये रुकती गई यहाँ पे और स्टॉप हो गई, आगे आपका कौन गया, सिर्फ और सिर्फ प्योर मेटल। ये इक्वेशन है, ठीक है। जैसे आप सपोज कर सकते हो आपने एक पत्थर रखा है ऐसे, ठीक है, या कोई हैवी इंप्योरिटी है, आप सपोज कैसे समझाऊं, जैसे हमने मिल्की टेबल देखी थी, कुछ कुछ ये उसी टाइप का है, इंप्योरिटीज आपकी नहीं रह जाएगी, देखो थोड़ी बहुत चलेंगी चलेंगी फिर ये यहीं पे रुकती जाएंगी, यहाँ पे इस स्लोप पर क्या इकट्ठी हो जाएगी आपकी इंप्योरिटी, और एट द एंड लास्ट स्टेप तक कौन जाएगा, मेटल। क्यों, क्योंकि इंप्योरिटीज यहाँ पे उसमें क्या है, लेस फ्यूजिबल है, उसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो रही है लिक्विड मेटल, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, प्योर मेटल आपको वहां नीचे ऑब्टेन हो जाएगा। और इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो ये एग्जांपल बेस्ट है किसके लिए, टिन और लेड। अगर आपको टिन या फिर लेड की रिफाइनिंग करनी है तो आप कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे, लिक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड मेथड है रिफाइनिंग का, आप नोट डाउन कर सकते हो। थर्ड मेथड जो हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसके बारे में ज्यादातर स्टूडेंट्स जानते भी होंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बारे में। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, देखो रिफाइनिंग तो होगी लेकिन कैसे पास करा के, इलेक्ट्रिसिटी पास करा के, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहला काम क्या होगा, आप एक इम्प्योर मेटल का एक ब्लॉक बनाएंगे और एक प्योर मेटल का ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, इसको जो पहले डायग्राम से समझते हैं कि आपका ये था, भाई आपने एक, आप जिनको नाम दोगे कैथोड या एनोड, देखो पहले बेटा समझना ध्यान से, आपने दो ब्लॉक बनाए, ठीक है। एक पे आपने क्या ले लिया, इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल का बनाया, और एक पे आपने क्या बनाया, प्योर, और इनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इम्प्योर वाले को पॉजिटिव टर्मिनल से और इसको नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। देखो सबसे पहला काम आपने क्या किया, इम्प्योर मेटल इज कन्वर्टेड इनटू, इम्प्योर मेटल इज कन्वर्टेड इनटू, किसमें, आपने क्या बनाया, वो ब्लॉक बनाया है, कन्वर्टेड इनटू ए ब्लॉक विच इज, आपने उसको क्या नाम दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से, विच इज कैथोड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। और जो प्योर, और एक प्योर मेटल का ब्लॉक बनाया आपने, प्योर मेटल का, उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड। तो ये प्योर वाले का क्या आता, एनोड। और आपको हमेशा पता है एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। और यहाँ पर हम सॉल्यूशन, देखो इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़ा है, हम लोग सॉल्यूशन किसका लेंगे, जिसके ये बने हैं, जिस मेटल के बने उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन। सपोज करो मैं कॉपर की रिफाइनिंग कर रही हूँ, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि कॉपर अगर आपने किसका बना लिया, इम्प्योर कॉपर, ठीक है। ये पूरा इम्प्योर कॉपर का बना हुआ है और ये प्योर कॉपर का बना हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पे सॉल्यूशन कौन सा लोगे आप, CuSO4 एसिडिफाइड, क्या लोगे, थोड़ा बहुत एसिड भी होना चाहिए, एसिडिफाइड CuSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो इसको एग्जांपल से समझो, मैं अलग कलर से बना रही हूँ, ये इम्प्योर जो था ये देखो, ठीक है, लेकिन जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, बताओ एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन, एनोड पर आपका क्या कॉपर है, Cu है, जो कि क्या था, इम्प्योर था, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, ऑक्सीजन एनोड पर ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कब होता है, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो कॉपर ने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ये 2 पॉजिटिव में आ गया, यहाँ पे ये क्या था, सॉलिड था, ये इसमें आ जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में। अब ये एक्वस में आ गया तो धीरे धीरे ये जो इम्प्योरिटीज थी वो क्या कर रही है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी, ये क्या आपकी इम्प्योरिटीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड माइट, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा, टूटने लगेगा, कम होने लगेगा, ठीक है, खत्म होने लगे धीरे धीरे, और इम्प्योरिटीज यहाँ इकट्ठी होती रही, यहाँ से क्या निकलते रहे, आपके कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में आते रहे, जिस कॉपर का ये बना था वो सॉल्यूशन में आते रहे। फिर आपकी एक कैथोड है, कैथोड पर क्या होगा आपका, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो सॉल्यूशन में ये कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, सॉरी लॉस करके। अब ये क्या करेगा, सॉल्यूशन वाला सारा कॉपर 2 प्लस जो एक्वस है, ये क्या करेगा, फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, और सॉरी बेटा, एनोड, एनोड पर क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे मेन गलत, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा था, आपने इसको क्या बनाया, एनोड, करेक्ट कर लेना, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या होगा, ये क्या आपका कैथोड, रिडक्शन। हमेशा एनोड और कैथोड क्या पहचान कैसे करेंगे, एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव साइंस से उनका कोई लेना देना नहीं होता कि पॉजिटिव है तो हम कैथोड लिखेंगे या एनोड लिखेंगे। तो देखो आपको ये चेक करना था कि आपने इम्प्योर लिया, देखो मैंने मिस्टेक कैसे पकड़ी है, तो गलत भी कर दिया, तो वहां पे एनोड पर क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन, आपका कॉपर सॉलिड भी ऑक्सीडेशन में जा सकता है, 2 पॉजिटिव तो इसमें आएगा तो रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है, एनोड पर, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, एनोड होगा, और वो क्या होगा, कैथोड होगा। तो ऐसे आप अपने आप को करेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। ये कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड, मींस अब सॉल्यूशन वाला कॉपर जाएगा और इसके ऊपर क्या होने लग जाएगा, चारों तरफ डिपॉजिट होने लग जाएगा, ठीक है। अदर मेटल जिस पे डिपॉजिट होंगे आप इसको रिमूव कर सकते हो और आपको क्या ऑब्टेन हो गया, प्योर कॉपर। तो ये था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आपकी लगभग कितना प्यूरिफाई कर देती है, लगभग 99.99% तक मेटल क्या कर देती है, प्यूरिफाई कर देती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, नोट डाउन। Students, our next refining is zone refining. Exam point of view से this is very important. ठीक है, देखो जोन रिफाइनिंग में हर एक रिफाइनिंग का कोई ना कोई प्रिंसिपल है। इस रिफाइनिंग का प्रिंसिपल पहले आप ध्यान से समझो, क्या बोल रहे हैं, इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन मोल्टन स्टेट। देखो मोल्टन स्टेट का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी भी मेटल को, सपोज कोई मेटल है, सॉलिड है, मैं इसको हीट करूँ तो किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो उसी लिक्विड मेटल को हम क्या बोलेंगे, मोल्टन मेटल, मींस मोल्टन स्टेट ऑफ दैट मेटल। कहता है कि जो इम्प्योरिटीज है वो ज्यादा सोल्यूबल होती हैं कब, उसकी लिक्विड स्टेट में। अगर ये मेटल है, इसके साथ इम्प्योरिटीज है, तो ये इसमें वो ज्यादा सोल्यूबल नहीं होगी, लेकिन जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा घुल जाएंगी, ठीक है। तो हमें इसी मेथड को यूज करना है रिफाइनिंग पर्पस के लिए। अब सपोज करो सबसे पहला काम, कोई भी हमारा मेटल है, ठीक है, सपोज करो
इम्प्योर मेटल है और हमने इसको एक बार में कन्वर्ट कर लिया, सॉलिड बार टाइप का है, ठीक है। तो ये जो मैंने बीच में रखा है मान लो यही बार है और इसके चारों तरफ ये क्या है आपकी सर्कुलर हीटर, मूविंग सर्कुलर हीटर, मूविंग सर्कुलर हीटर। देखो एक तो ये बार है, इसके चारों तरफ हीटर है, यहाँ पे आपको ऊपर नीचे दिख रहा है, सर्कुलर का मतलब ऐसे और साथ में वो मूव भी कर रहे हैं, ऐसे चलता हुआ है, ठीक है। तो और ये मूवेबल है और ये एक डायरेक्शन से मूव करेगा दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो आपका इम्प्योर मेटल था आपको उसने एक बार में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब बार में कन्वर्ट करने और ये चारों तरफ इसके जो एनवायरनमेंट है वो नोबल गैस एटमॉस्फेयर है, कोई भी नोबल गैस फिल कर सकते हो, और इसके चारों तरफ ऐसे हीटर लगा हुआ वो ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो देखो ये बार ऐसे थी, मैंने हीटर यहाँ पे लगाया सर्कुलर हीटर, तो यहाँ पे हीटिंग करेगा और ये हीटिंग करता हुआ ऐसे आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये हीटर इधर जा रहा है, जो मैंने क्या लिखा है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ। अब देखो यहाँ से हीट होगा तो ये इधर से मेल्ट करने लगेगा और जब हीटर आगे की तरफ जा रहा है, पीछे हीटर आगे की तरफ गया तो आगे की तरफ मेल्टिंग स्टेट चलती, मोल्टन स्टेट चलती रहेगी और पीछे की तरफ वो क्या होता रहेगा सॉलिडिफाई होता रहेगा। पहले हीटर यहाँ था, उसने यहाँ पे हीट किया, फिर वो आगे मूव किया, उसने यहाँ पर हीट किया। तो देखो जैसे मींस मोल्टन स्टेट, देखो मैं ये इतनी स्टेट क्या दिखा रही हूँ मोल्टन स्टेट मींस यहाँ पे मेटल मोल्टन स्टेट, ठीक है। ये मोल्टन स्टेट पहले यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ आ गई और इसी मोल्टन स्टेट में इम्प्योरिटीज क्या होंगी ज्यादा सोल्यूबल होंगी, इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल, ठीक है। तो जैसे जैसे मूविंग कॉइल आगे बढ़ेगा मोल्टन स्टेट ऐसे मूव करेगा, मोल्टन स्टेट जैसे जैसे होगी वैसे इम्प्योरिटी उसके अंदर जाती जाएंगी, मींस यहाँ पे जो बचता जाएगा आपका क्या बचता हुआ जाएगा प्योर मेटल, और ये आगे की तरफ जा रहा है तो इम्प्योरिटीज कहाँ लेके जा रहा है आगे की तरफ, इधर ये पहले प्लेट क्या थी इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल। तो धीरे धीरे ये इम्प्योरिटीज अपने साथ लेके जा रहा है, ये आगे वाले इम्प्योर को हीट करेगा, इधर लिक्विड लाएगा, पीछे आपका प्योर मेटल क्रिस्टलाइज होता रहेगा और आगे की तरफ आपकी इम्प्योरिटीज चलती रहेगी। अब ये तो था एक प्रोसेस, मतलब एक बार हमने ऐसे नहीं किया, ऐसे हम सेवरल टाइम्स इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो हम देखेंगे कि एक एंड पे हमारा क्या कलेक्ट हो गया प्योर मेटल कलेक्ट हो गया और एक एंड पे क्या हो जाएगी एट द एंड आपकी सारी इम्प्योरिटीज। अब एक एंड पे प्योर मेटल है, एक पे इम्प्योरिटीज, हम इसको यहाँ से क्या कर देंगे कट कर देंगे, इम्प्योरिटीज अलग और मेटल अलग। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं जोन रिफाइनिंग। तो जोन रिफाइनिंग में सबसे पहले हमने इम्प्योर मेटल को कन्वर्ट किया बार में और फिर इस बार को हीट किया एक एंड से दूसरे एंड तक विद द हेल्प ऑफ मूविंग सर्कुलर हीटर, ठीक है। तो आप क्या और हीटर को मूव करो तो प्योर मेटल क्रिस्टलाइज आउट, ठीक है, और आपको क्या मिल जाएगा प्योर मेटल मिल जाएगा और इम्प्योरिटीज आपकी एक तरफ हो जाएंगी और इसी प्रोसेस को आप क्या करोगे बार बार रिपीट करोगे। इसका ये बेटा प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जनरली ये जो जोन रिफाइनिंग है, ठीक है, या किसके लिए करते हो या क्यों करते हो, ताकि आपको प्योरेस्ट फॉर्म का मेटल ऑब्टेन हो सके, ठीक है। सो नोट डाउन ऑल दिस थिंग, ड्रॉ द प्रॉपर डायग्राम एंड write down the principle of zone refining. बेटा our next topic is vapor phase refining, ठीक है। आप रिफाइनिंग प्रोसेस कर रहे थे, हमने डिस्टिलेशन देखा, हमने लिक्विडेशन देखा, लिक्विडेशन के बाद आपका जिसमें भी मूविंग कॉइल हीटर था आपका जोन रिफाइनिंग वो देखा और अब हम क्या डिस्कस करेंगे वेपर फेज रिफाइनिंग। देखो नाम ही सजेस्ट कर रहा है वेपर फेज में कुछ ना कुछ वेपर स्टेट में आपका वोलेटाइल स्टेट में कुछ ना कुछ चीज बनेगी। तो देखो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे मेटल जो इम्प्योर मेटल है, हाँ इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल इज कन्वर्टेड इनटू इज आप बोल सकते हो कन्वर्टेड इनटू, शॉर्ट में लिखिए कन्वर्टेड इनटू volatile substance, volatile substance,
देखो आप इम्प्योर मैटर को कन्वर्ट करोगे वोलेटाइल सब्सटेंस में, तो अब आप वोलेटाइल सब्सटेंस में किसी न किसी रिएजेंट की हेल्प से आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने कोई ना कोई यहाँ पे क्या यूज करोगे, रिएजेंट यूज करोगे, किसी न किसी रिएजेंट के साथ मिलके मेटल क्या बना लेगा, वोलेटाइल सब्सटेंस एंड लीविंग बिहाइंड इम्प्योरिटी, लीविंग बिहाइंड इम्प्योरिटी, ठीक है। सपोज तो इसको आप समझ सकते हो कैसे, ये पिंक वाला सपोज तो आपका मेटल था, ठीक है, और ये येलो कलर की क्या है आपकी इम्प्योरिटी है, ठीक है। मैंने कोई भी रिएजेंट डाला ये व्हाइट कलर का, तो इस रिएजेंट ने इस मेटल के साथ क्या बना लिया, एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है। बेटे डायग्राम से समझने के लिए लिखना नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, ये कैसा है, वोलेटाइल है, मींस वेपर स्टेट में, और यहाँ पे आपके नीचे क्या रह जाएंगी, सारी की सारी इम्प्योरिटीज रह जाएंगी, ये मतलब, ठीक है। और ये सारा काम कब होगा, लो टेम्परेचर पे, ठीक है। लो टेम्परेचर पे आप प्योर इम्प्योर मेटल को कन्वर्ट करोगे एक वोलेटाइल सब्सटेंस पे, फिर उससे ज्यादा क्या करोगे, पहले ये टेम्परेचर उससे ज्यादा इसको हीट करोगे, और जो वोलेटाइल सब्सटेंस था वो ज्यादा हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज होके आपको क्या देगा, आपको वो प्योर मेटल देगा। ये आपकी क्या है, वेपर फेज रिफाइनिंग। देखो अब इसकी दो रिक्वायरमेंट आप खुद सोच के देखो, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी दो रिक्वायरमेंट है। देखो पहली रिक्वायरमेंट, अब कोई जरूरी है, देखो किस मेटल क्या कर सकते हो, मैंने कहा यहाँ पे मेटल को आपको कन्वर्ट करना है प्योर वोलेटाइल सब्सटेंस में, ठीक है। तो क्या हर एक मींस क्या करना चाहिए, मेटल को उस कॉम्प्लेक्स के साथ मिलके जो भी आप रिएजेंट डालोगे वोलेटाइल सब्सटेंस बनाना चाहिए। अगर कोई वोलेटाइल सब्सटेंस नहीं बनाता है तो इट मींस आप उसको इस मेथड से रिफाइनिंग नहीं कर, उस मेथड से इसकी रिफाइनिंग नहीं कर सकते। तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी, मेटल शुड फॉर्म ए वोलेटाइल कंपाउंड, मेटल शुड फॉर्म ए volatile compound with suitable reagent, with suitable reagent, ठीक है। और देखो एक बार रिएजेंट बन भी गया, जो भी कॉम्प्लेक्स बना वो इजीली क्या होना चाहिए, वो टूटना भी चाहिए। अगर वो कॉम्प्लेक्स नहीं टूटा तो क्या आपको प्योर मेटल मिलेगा, नहीं। तो देखो वोलेटाइल सब्सटेंस बनना भी चाहिए और ये वोलेटाइल सब्सटेंस टूटना भी चाहिए, ठीक है। तो सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी क्या होगी, द वोलेटाइल कंपाउंड शुड बी इजीली डिकम्पोज्ड, द वोलेटाइल कंपाउंड should be easily decomposed। तो ये हमारी वेपर फेज की दो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब हम वेपर फेज रिफाइनिंग में दो मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। जो पहला मेथड है वो है हमारा मोल्स प्रोसेस, ठीक है। तो देखो मोल्स प्रोसेस क्या होता है, मोल्स, देखो मेथड तो वही होना है, इम्प्योर मेटल पहले एक रिएजेंट के साथ कंबाइन करेगा तो एक वोलेटाइल सब्सटेंस बनाएगा, फिर वो वोलेटाइल सब्सटेंस डिकम्पोज करेगा। लेकिन ये जो मोल्ड प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए रिफाइनिंग ऑफ निकल के लिए, याद रखना, रिफाइनिंग ऑफ निकल। अब इसमें क्या होता है, देखो आपने निकल लिया, ये निकल क्या है, इम्प्योर है। आपने रिएजेंट डाला कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इस निकल ने क्या बना लिया, NiCO4 कॉम्प्लेक्स बना लिया। और ये कैसा होता है आपका, वोलेटाइल होता है, वेपराइज हो जाएगा ऊपर की तरफ और नीचे आपकी क्या रह जाएंगी, इम्प्योरिटी रह जाएंगी। और ये जनरली आपका होता है 330 से 350 केल्विन। फिर ये वोलेटाइल सब्सटेंस क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा लगभग 450 से 470 मान लो केल्विन, जिससे हायर टेम्परेचर है। और ये आपको क्या देगा, निकल और 4 कार्बन मोनोऑक्साइड। ये निकल क्या होगा आपका प्योर, क्योंकि वेपर स्टेट में तो कार्बन मोनोऑक्साइड में तो कॉम्प्लेक्स सिर्फ और सिर्फ किससे
साथ, ना कि इम्प्योरिटीज के साथ। तो वेपर स्टेट में सिर्फ निकल गया था कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और टूटेगा तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी और निकल, और वो निकल क्या होगा आपका, प्योर होगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड है वैन अर्कल मेथड। वैन अर्कल मेथड, ठीक है। देखो वैन अर्कल मेथड में हम क्या करते हैं, अल्ट्रा प्योर मेटल बनाते हैं। ठीक है, इसमें हम जनरली क्या रिमूव कर देते, सारी इंप्योरिटीज रिमूव कर देते हैं। इंप्योरिटीज लाइक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की भी इंप्योरिटीज रिमूव कर देते हैं, और इससे हम जनरली उन मेटल्स को रिफाइनिंग करते हैं जो आपके स्पेस वगैरह में यूज होते हैं, जैसे जिरकोनियम, ठीक है, टाइटेनियम। ये किन किन के लिए यूज होता है, जिरकोनियम Zr एंड टाइटेनियम Ti। ठीक है, इसमें क्या होता है, आयोडीन कॉम्प्लेक्स के साथ आपका आयोडीन यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो आपने देखो जिरकोनियम लिया इम्प्योर, और आपने आयोडीन के साथ रिएक्शन कराई, क्या बनाएगा, ZrI4। ये भी क्या आपका वोलेटाइल सब्सटेंस है, और जब आप इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो क्या बनेगा आपका, जिरकोनियम Zr प्लस में आयोडीन। ये आपका क्या होगा, प्योर। मोल्स प्रोसेस में कार्बन निकल के लिए होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते हो, वन अल्कल जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए होता है। ठीक है, और ये जो हीटिंग है ये लगभग आप टेम्परेचर नोट डाउन कर सकते हो, ये 870 केल्विन पर होती है, और वो होती है 275 केल्विन पर, और जनरली टंगस्टन फिलामेंट की प्रेजेंस है, ये है टंगस्टन फिलामेंट जिससे है। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन। ठीक है, अब देखो अगर इनके यूजेस की बात करें, जब यहाँ तक हमने रिफाइनिंग कंप्लीट कर ली मेटल्स की, अब ये मेटल जो जिंक है, आयरन है, कोबाल्ट है, कॉपर है, ठीक है, बहुत सारे यूजेस है। यूजेस के बारे में जानते हो, जैसे आपका एल्यूमिनियम है, आपके पेपर को जो आप खाना रैप करते हो, एल्यूमिनियम फॉइल के पेपर में रैप करते हो, तो वहां पे यूज किया जाता है। बहुत सारे एलॉयज बनाने में यूज किया जाता है। जिंक का रोल देखो तो बैटरीज वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं मेटल के। तो इस चैप्टर में हमने कंप्लीट क्या पढ़ा है कि आप ओर से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये नोट डाउन करो। तो बेटे एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं आज के टॉपिक का। रिफाइनिंग में हमने पढ़ा क्या है, पहले पढ़ा था डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन किसके लिए था, आपका वोलेटाइल मेटल्स के लिए था, जो वोलेटाइल हो जाएंगे, इवेपोरेट कर जाएंगे, फिर आप उनको कंडेंस कर लोगे। लिक्वेशन में क्या बोला था, जो ये हर्ट लाइक बनाया था हमने, यहाँ पे ओ लिया था, तो वहां पे हमने क्या बोला था कि इम्प्योरिटीज आर लेस फ्यूजिबल, मींस वो फ्यूज नहीं करती है। तो इसी बात का दूसरा मतलब क्या है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है मेटल का, सॉरी इसमें क्या आएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल आना चाहिए आपका लो। ठीक है, और इम्प्योरिटी का क्या आएगा आपका हाई, मींस तभी तो देखो यहाँ पे अगर इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो मेल्ट नहीं करेगा, तो नीचे भी जाएगा, और आपका मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो, तो ऐसे स्लोप से क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, थर्ड था आपका जोन रिफाइनिंग। देखो लिक्वेशन और जोन रिफाइनिंग एक दूसरे के रिवर्स है। इसमें इम्प्योरिटीज फ्यूजिबल नहीं होती है, इसमें इम्प्योरिटीज मोल्टन स्टेट में क्या होती है, फ्यूजिबल होती है। ठीक है, और लास्ट था आपका वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या देखा था कि आप इम्प्योर मेटल को किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे, और रिएक्ट करके वो क्या बनाना चाहिए, वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए, और वो वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाना चाहिए, डिकम्पोज हो जाना चाहिए। और इसमें दो प्रोसेस देखे थे, मोल्ड प्रोसेस और वैन अर्कल प्रोसेस। मोल्ड प्रोसेस और वैन अर्कल। मोल्ड प्रोसेस किसके लिए था आपका, निकल के लिए, ये था आपका जिरकोनियम या टाइटेनियम, दोनों की सेम रिएक्शन थी बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये ओवरव्यू आपका रिफाइनिंग का, इसमें से एक क्वेश्चन आता रहता है, तो ध्यान से टॉपिक कवर अप करिएगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है।
आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा और अच्छे से रीड भी किया होगा। और जहां तक मैंने बोला था कि मैं इस चैप्टर को साथ साथ याद कराऊंगी, तो इतनी बार मैं ये टॉपिक आपको रिवाइज करा चुकी, बार बार रिपीट करती हूँ और इतने अच्छे से हमने समझा भी है तो सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं थोड़ी बहुत डाउट रह गई तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, और कहीं किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आप वीडियो दोबारा देखिए, और आई होप वो फिर दिक्कत आपकी नहीं रहेगी दोबारा वीडियो देखने से। तो जिसने भी वीडियो अच्छे से देखी होंगे ध्यान से, तो उनका ये चैप्टर पूरे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम रेडी हो गया होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।